हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंदिरा स्टडी। इंदिरा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। देखिए दिया है कि यदि y बराबर cos x की पावर cos x 100 अनंत तक हो तो ऐसे फलन का अवकलन कैसे किया जाता है। ठीक ना। चलो देखिए, तो बहुत ही आसान तरीके से आज हम सीखने वाले हैं कि इस फलन का अवकलन कैसे किया जाएगा। काफ़ी बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, जबकि बहुत ही बेहद आसान प्रश्न, बेहद आसान क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, और आप लोग बस एकदम ये जान लीजिए कि 1 मिनट से ज़्यादा समय आप इसमें नहीं लेंगे। ठीक ना। और ये सब इस टाइप के प्रश्नों को आप पढ़ तो चुके हैं। ठीक है, इस टाइप के फलनों का अवकलन करना तो सीख चुके हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चंस को हल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए देखें कि आज इस प्रश्न को या ऐसे प्रश्नों को कैसे आसानी से कैसे हल किया जाता है। देखिए आपको दिया है y बराबर cos x की पावर cos x की पावर, चलिए देखते हैं ना, ये तो आपको दिया ही है। y बराबर cos x की पावर cos x की पावर cos x की पावर सोन तक दिया है। अगर इसमें बेटा एक पद छोड़ दें, अगर इसमें एक पद छोड़ दें तब भी जो बचेगा वो भी तो y के बराबर बचेगा ना। जब अनंत तक हो तो इसमें अगर एक पद को छोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, एक पद को छोड़ दे। कोई भी चीज अनंत तक हो उसमें से थोड़ा सा एक पद निकाल दिया जाए, ठीक है, तब भी तो वो अनंत के बराबर ही होगा, तब भी वो जितना है उतना ही तो रहेगा। यानी अगर इस पूरे का देखिए ये पहला पद छोड़ दिया जाए तो ये पूरा जितना बचेगा वो भी y के बराबर, क्योंकि ये टोटल y के बराबर है। अगर ये छोड़ दिया जाए तब भी तो y के बराबर ही होगा, यानी टोटल y के बराबर होगा। तो इस पूरे को, इस cos x को देखिए, y बराबर cos x को cos x कर लीजिए और यहाँ पे इस पूरे को कितना कर लीजिए, y कर लीजिए। इस पूरे को क्या कर लीजिए बेटा, y कर लीजिए। बहुत आसानी से लगेगा। अब देखिए जब ये देखिए y बराबर cos x की पावर y हो गया, तो हमने कहा था, हमने बताया था कि जब चर की घात चर हो, जब किसी फलन के घात कोई फलन हो या जब चर की घात चर हो तब ऐसे फलनों में लॉग लेना आवश्यक हो जाता है। ऐसे फलनों में क्या करना, लॉग लेना आवश्यक हो जाता है। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ना, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो क्या देगा, लॉग y बराबर, देखिए लॉग cos x की पावर y। तो लॉग में बेटा घाते आगे आ जाती है। लॉग में क्या होता है, लॉग में घाते आगे आ जाती है। तो y देखिए cos x की घात है तो y को आगे कर लेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा, लॉग y बराबर y इंटू लॉग cos x ना, y इंटू कितना, लॉग cos x, इतना आ जाएगा। चलिए अब देखिए दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं हम लोग, अवकलन कर लेते हैं। दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो दोनों पक्षों का देखिए अवकलन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, दोनों पक्षों का यहाँ क्या कर लिया जाए, अब अवकलन कर लिया जाए। तो दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो देखिए डी एक्स ऑफ लॉग y बराबर, ये देखिए दो फलनों का गुणनफल है, दो फलनों का गुणनफल है। यानी तो ये देखिए पहला फलन, इसको दो फलनों के गुणनफल, देखिए पहला फलन और ये दूसरा फलन। तो पहला फलन धन दूसरे का अवकलन, और पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन। इस पे तोड़ेंगे, यानी y इंटू डी एक्स ऑफ लॉग cos x, ठीक है, और प्लस लॉग cos x इंटू डी एक्स ऑफ y, ठीक है। चलो देखिए, तो अब इसका आगे करेंगे, देखिए log y का 1/y हो जाएगा, log y का अवकलन 1/y, लेकिन ये y नहीं है इसलिए इसका एक बार और अवकलन इंटू डी एक्स ऑफ y बराबर, ये देखिए y को y इंटू लॉग x का 1/x, ये x के cos x है, cos x है ना, log x का 1/x यानी 1/cos x हो गया। लेकिन ये x नहीं है इसलिए इसका एक बार और अवकलन, तो cos x का एक बार और अवकलन करेंगे तो माइनस
साइन एक्स आ जाएगा, प्लस को प्लस, ठीक है। अब ये देखिए लॉग कॉस एक्स और इनटू डी डी एक्स ऑफ वाई। तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना है, तो ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई वाला पद है ये इधर प्लस है, ये पूरा इधर प्लस है, इसमें भी डी डी एक्स ऑफ वाई है और इधर भी है। इन दोनों को एक तरफ करते हैं, इन दोनों को एक तरफ करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई और माइनस ये पूरा इधर प्लस है, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस लॉग कॉस एक्स और इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर इधर कितना बचेगा, y इंटू देखिए माइनस, ये माइनस आगे हो जाएगा, माइनस आगे कर लेंगे y इंटू साइन एक्स बटे कॉस एक्स, टेन एक्स हो जाएगा, ये बचेगा कितना माइनस वाई टेन एक्स, कितना बचेगा माइनस वाई टेन एक्स बच जाएगा, कितना बच जाएगा बेटा माइनस वाई टेन एक्स। अगर नहीं दिख रहा तो चलिए नीचे लिख देते हैं, ये आपका बराबर कितना हो जाएगा माइनस वाई टेन एक्स हो जाएगा ना। देखिए कैसे माइनस आगे कर लिया, y को y साइन एक्स बटे कॉस एक्स टेन एक्स हो गया ना। अब देखिए इन पूरे में से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन करेंगे तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, देखिए एलसीएम में y का इधर गुणा कराएंगे 1 माइनस वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, वाई इंटू कितना लॉग कॉस एक्स अपान वाई, अपान कितना वाई बराबर माइनस वाई टेन एक्स बराबर कितना माइनस वाई टेन एक्स। अब ये पूरा इधर गुणा, देखिए y इधर भाग है उधर गुणा कर जाएगा और ये 1 माइनस वाई लॉग कॉस एक्स क्या है गुणा है, उधर भाग कर जाएगा ना, ये भाग वाला गुणा हो जाएगा। देखिए तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर ये माइनस को माइनस, वाई का गुणा वाई में होगा वाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स और बटे देखिए 1 माइनस वाई इंटू लॉग कॉस एक्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का मान। तो ऐसे फलनों का हम लोग इस तरह से अवकलन करते हैं।